वेलकम टू रविंद्र आईएएस। बच्चों, आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूं कि आफ्टर एलएलबी क्या क्या करियर और स्कोप होते हैं लॉ फील्ड में। तो देखिए, सबसे पहले मतलब हर बच्चे के माइंड में होता है कि भाई लॉ करने के बाद हम सिर्फ एडवोकेट बन सकते हैं या तो जज बन सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने इतने सारे फील्ड लेके आई हूं कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अब भाई मुझे जज के अलावा भी कुछ और भी कर सकता हूं मैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला फील्ड होता है एडवोकेट। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2010 के बाद बच्चों जितने भी बच्चे लॉ करेंगे, मतलब फाइनल ईयर के बच्चे या पास आउट बच्चे, सबको कंपल्सरी है AIBE का एग्जाम देना, दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये क्या होता है बच्चों, BCI के अंडर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। मतलब जो भी आपने 3 साल के LLB में और 5 साल के LLB में अपने लॉ सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसी का जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एग्जाम क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इसी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सबके नाम के आगे एडवोकेट लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे या जो पास आउट हो जाते होंगे, उनको सबसे पहले स्टेट से, अपने अपने स्टेट से, मतलब जहां से आप लोगों ने लॉ किया है वहां से आपको एनरोलमेंट कराना है। आफ्टर एनरोलमेंट यू हैव टू फिल दिस फॉर्म और आपको एग्जाम देना है। एग्जाम बहुत सिंपल होता है, ओनली 40% मार्क्स आपको लाने हैं। मींस आपको कोई और इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो दैट इज सो सिंपल। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद बच्चों आप एक प्राइवेट एडवोकेट कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडवोकेट। तो मतलब सबसे पहला स्कोप है प्राइवेट एडवोकेट का। प्राइवेट एडवोकेट में बच्चों सबसे पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर, और आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस अगर आप खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपना खुद भी चैम्बर खोल सकते हैं और कोई भी केस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज जिसे बोला जाता है सरकारी वकील। अभी मैंने आपको फर्स्ट साइड में क्या बताया, दैट इज प्राइवेट वकील। तो बच्चों सरकारी वकील इसको बोला जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब सरकारी वकील का जो एक कंपटीशन एग्जाम होता है उसे बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें बच्चों क्या क्राइटेरिया होता है, 3 साल का आपको प्रैक्टिस चाहिए और हर एक स्टेट का अपना अलग अलग APP का एग्जाम होता है जिसको कि आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। जैसे सेंट्रल लेवल पे भी APP का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और UPSC में APP की वैकेंसी निकलती है। तो बच्चों आप इन सब के एग्जाम दे सकते हैं और आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। देखिए बच्चों, सरकारी वकील और प्राइवेट वकील में बस यही डिफरेंस है कि सरकारी वकील सारा केस स्टेट के बिहाफ पे हैंडल करेगा या सेंट्रल के बिहाफ पे केस लड़ेगा, और प्राइवेट वकील भाई जैसे जैसे केस आएंगे वैसे वैसे इसका इनकम होगा। और सरकारी वकील में भाई इनकम आप लोग का फिक्स होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। तो बच्चों आपके पास ये 2 ऑप्शन मैंने अभी समझाए, एक सरकारी वकील और एक प्राइवेट वकील। तीसरा बच्चों, जो कि एक बच्चों का सपना होता है जज बनने का, मतलब बहुत ही कम उम्र में आप चाहें तो जज बन सकते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, हर स्टेट का अपना अलग अलग जुडिशरी का एग्जाम होता है। मतलब अभी तक इंडिया में कोई नेशनल लेवल का एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं होता है, हर स्टेट का अपना अपना जुडिशरी का एग्जाम होता है। इसे क्लियर करने के बाद भाई आप जज बन सकते हैं। और इसका बच्चों जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सिंपल, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव, मेंस में सब्जेक्टिव, और इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ता है। मतलब अगर 24 या 23 साल में अगर आपने LLB किया बच्चों, तो 25वें साल में आप इजीली जुडिशरी का एग्जाम भर सकते हैं। और इस एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले बच्चों आपको जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में AIB का एग्जाम बताया था, दैट इज कंपल्सरी फॉर द ऑल लॉ स्टूडेंट। मतलब उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आगे के कोई से भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज बच्चों सिविल सर्विसेज।
भाई आप सबने सुना होगा आईएएस आईएएस, एंड यू ऑल्सो नो दैट रविंद्र आईएएस इज वेरी फेमस फॉर टीचिंग ऑफ आईएएस सब्जेक्ट। तो बच्चों आईएएस में भी आप लोग लॉ एज एन ऑप्शनल को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लीगल फर्म। अब भाई कई बच्चों का एक मेन मोटो होता है पैसा कमाना, तो बच्चों इंडिया में एक से एक बढ़कर आपके लीगल फर्म है और इवन इसका रैंकिंग भी दिया गया होता है कि कौन सा फर्म नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है। तो बच्चों आप एलएलबी करने के बाद एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जा सकते हैं किसी भी लीगल फर्म में। अपना सीवी फॉरवर्ड करिए या जब कोई जॉब वैकेंसी आता है तो आप उसको इजीली सीवी फॉरवर्ड करके आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और आप एज अ फ्रेशर उस लीगल फर्म में ज्वाइन करेंगे और आप उस फर्म में सपोज एज अ लिटिगेशन फील्ड में काम कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग या मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। सो इट्स अपॉन यू। बच्चों भले ही पैकेज लीगल फर्म में स्टार्टिंग में आपका कम होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप लोगों का सैलरी बढ़ते जाएगा। ओके देन नेक्स्ट बच्चों है कंपनी में लीगल एडवाइजर का भी वैकेंसी निकलता है। लीगल एडवाइजर मींस भाई आपको लीगल नॉलेज अवेयर करना है दूसरों को, क्योंकि आप एक एलएलबी डिग्री लेके निकले हैं और एलएलबी स्टूडेंट को लॉयर्स कहा जाता है। लॉयर्स मींस द पर्सन हु हैव अ नॉलेज ऑफ लॉ। भाई अब आपको लॉ की नॉलेज है तो बट ऑब्वियस आप किसी भी पर्सन को एडवाइस दे सकते हैं अगर उसे लॉ में कोई भी दिक्कत आ रही है। तो बच्चों किसी भी कंपनी में एज अ चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं और सेम बच्चों जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा आपका सैलरी पैकेज भी वैसे ही बढ़ते जाएगा। ओके द नेक्स्ट वन इज बच्चों डिफेंस एंड जैक। मतलब डिफेंस में भी बच्चों लॉ के स्टूडेंट्स का बहुत ही शानदार स्कोप है। जैसे डिफेंस में मैंने आपको लिखा है बच्चों जैक, दैट इज जज एडवोकेट जनरल। ये एग्जाम बच्चों ये आपका आर्मी के द्वारा कंडक्ट होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं डिफेंस में हम लोग का एयरफोर्स, नेवी और आपका ये आर्मी बैकग्राउंड होता है। तो भाई आर्मी अपने फील्ड में जुडिशरी को लाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट किया है दैट इज जैक। अब जैक में जाने के लिए बस कंडीशन ये है कि भाई आपका एलएलबी में फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री मतलब बट ऑब्वियस 60% अबव आपके मार्क्स आने चाहिए। देन यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ जैक। जैक का फॉर्म फिलअप करने के बाद जिस बच्चे का मेरिट में नाम आता है उसको डायरेक्ट कॉल लेटर आता है एसएसबी के लिए। एसएसबी का मतलब है दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मतलब एसएसबी एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आपको 7 दिन के लिए जिस जगह में बोला जाएगा वहां पहुंचना है और 7 दिन आपका फिजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ये सब होंगे और आफ्टर क्लियरेंस ऑफ एसएसबी आप जैग में इजीली जज बन सकते हैं। ओके देखिए आप इसको देख के खुद कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें भी इस पोस्ट में जाना है। ओके अब नेक्स्ट है बच्चों लीगल एडवाइजर इन पीएसयूज कंपनी। पीएसयूज कंपनी आप सब जानते होंगे जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी होती हैं, जैसे घेल हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया। इसमें भी लीगल एडवाइजर का वैकेंसी निकलता है तो आप चाहे इसको भी फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया है। क्लैट आप सब जानते होंगे, क्लैट हम लोग का यूजी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कंडक्ट करवाता है। तो क्लैट में जो पीजी का एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम दैट इज एलएलएम, उसमें जिस बच्चे का मेरिट नंबर आएगा मतलब मेरिट स्टूडेंट, वो बच्चा डायरेक्टली पीएसयूज कंपनी में इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के द्वारा इजिली जा सकता है इन कंपनीज में। और बच्चों इन कंपनीज में जाना मतलब विथ हाई एंड हैंडसम पैकेज और आपका इसमें भविष्य भी बहुत उज्जवल है। ओके नेक्स्ट है बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ।
अब भाई कई बच्चों को भाई टीचिंग लाइन में भी इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों लॉ के जरिए भी आप टीचिंग लाइन में एक अच्छा खासा स्कोप मैं आपको बता सकती हूं। देखिए बच्चों, आफ्टर एलएलएम मतलब भाई सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, दैट इज एलएलएम। ओके, आफ्टर एलएलएम बच्चों आपको एक नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम ऐसा होता है जिसके अंतर्गत इंसान या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है या जीआरएफ के थ्रू पीएचडी कर सकता है। जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। डन। तो नेट के एग्जाम में 2 मेरिट लिस्ट आती है बच्चों, मतलब नेट के एग्जाम में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, एक आपका लॉ का पेपर होगा, एक जर्नल पेपर होता है। तो दोनों को क्लियर करने के बाद उसका कंबाइंड मेरिट लिस्ट आता है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट में सपोज 60% असिस्टेंट प्रोफेसर का आता है, तो बच्चों 70% जीआरएफ का परसेंटेज जाएगा। मतलब इसको क्लियर करने के बाद दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है बच्चों, तो जीआरएफ में आपको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी मिलेगा पर मंथ, और आपका साथ ही साथ पीएचडी भी कंप्लीट होगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी आप प्रोफेसर कहलाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, बैंकिंग लॉ ऑफिसर, मतलब लॉ फील्ड में बच्चा बैंक में भी एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है। इसमें भी क्राइटेरिया क्या है बच्चों, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है, और प्राइवेट बैंक भी अपना अलग अलग वैकेंसी निकालता है फॉर द लॉ ऑफिसर। तो देख सकते हैं जैसे आईबीपीएस लॉ ऑफिसर फॉर एलएलबी विथ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि आईबीपीएस क्या है, इसमें आपके गवर्नमेंट बैंकिंग होते हैं, तो भाई गवर्नमेंट बैंक बट ऑब्वियस जो भी अपना वैकेंसी निकालेगा ह्यूज नंबर में निकालता है। तो आफ्टर एलएलबी आप इसमें भी अपना भविष्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लीगल रिसर्चर। लीगल रिसर्चर का मेन मतलब क्या है, इसका रिसर्चर का मतलब कोई चीज रिसर्च करना। तो जिस बच्चे को भाई एलएलबी के बाद किसी जज के अंडर में काम करना है, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अप टू 27 ईयर ऑफ एज वो बच्चा, मतलब 27 ईयर से पहले वो इसका फॉर्म भर सकता है। और इसमें भी बच्चों जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी वैकेंसी आती है एज अ लीगल रिसर्चर। तो आप इस चीज को इजीली भर सकते हैं, मतलब आपको जज के अंडर काम करना पड़ेगा, और सैलरी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती है। ओके, देन आपका बच्चों लीगल जर्नलिज्म, दैट इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फॉर द एलएलबी स्टूडेंट। अब सपोज लॉ करने के बाद अगर आप मीडिया फील्ड में उतर गए हैं, तो भाई इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, मतलब आप एज अ एंकर अगर अपने टीवी शो को दिखाते हैं और आपको लॉ की नॉलेज है, तब तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये फील्ड भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। सो बच्चों आज मैंने आपको बताया कि आफ्टर एलएलबी क्या क्या स्कोप है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर बच्चों और भी आपको जानकारी जाननी है लॉ से रिलेटेड, तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट टू रविंद्र आईएएस।